हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंट में 12th पास किया है। एंड तो इतनी वैकेंसीज शायद ही आई होंगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो 7,565 वैकेंसीज़ हैं और आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एंड 21 तक अक्टूबर तक चलेंगे। मेनली इसमें बात करने वाले हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 60 to 70 डेज़ का आपका टाइम है, तो आप उसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जिन्होंने स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं किया है वो भी अगर अपना 100% दे तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मेनली रोल क्या है, इसमें जीके का सबसे ज़्यादा रोल है। जीके इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, तो उसमें 50 नंबर की जीके आती है। एंड 50 देख ही सकते हैं जीके का कितना ज़्यादा रोल है इसमें। एंड जीके का क्या है, हम इसमें जितना रिवीजन करें उतना ही कम है। जो वेंडर चेंज हो गया है उसके बाद तो इसमें बहुत डीपली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, पहले जैसा नहीं रहा कि 4 ऑप्शन दे दिए, ये टिक लगाना है, ये आंसर है। अब ऐसा हो गया है कि आपको स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आपको जो कोर नॉलेज है सब्जेक्ट की वो होनी चाहिए। एंड प्लस स्टेटमेंट आ जाए तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे आपको वो भी आना चाहिए। तो आप उसके लिए प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा। जैसे आपने कोई चैप्टर आपका पढ़ा है तो उसके क्वेश्चंस आप साथ के साथ ही लगाए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसके लिए लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, या जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो परमार सर को फॉलो कर सकते हैं। उनकी बुक भी है, बहुत अच्छी है। और जिन्होंने पहले से ही बैच भी ले रखा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो वो कुछ नया मत पढ़ो, जो आपके पास है उसी रिसोर्स को फॉलो करो। ठीक है, अब बात आ गई अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। हम देख लेते हैं कि अभी जो नया वेंडर आया है उसके बाद से क्या पैटर्न चल रहा है। तो जैसा कि पहले स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा रोल था एंड स्टैटिक जीके के साथ साथ साइंस भी आती है। स्टैटिक जीके अब बिल्कुल कम हो चुका है और अब ज़्यादा रोल है कि इकोनॉमिक्स का बड़ा है रोल। तो इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अभी हम हमने स्टेनो की देखी आंसर की, अभी तो और बाकी किसी की नहीं आई है। तो स्टेनो के बिहाफ पे हम देख सकते हैं कि कैसे टाइप से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन एंड किसके ज़्यादा वेटेज है। स्टेटमेंट बेस्ड तो हो गया कि ये सीजीएल में सब में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब हम इकोनॉमिक्स को हम पहले इग्नोर कर सकते थे, लेकिन अब हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़नी चाहिए। ओके, इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है अभी ये टाइम पे। और आप परमार सर का जो वन शॉट है उसी को देख सकते हैं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा। एंड जो अभी हॉट टॉपिक्स करवाए हैं सर ने तो वो, लेकिन फिलहाल जो बच्चे तैयारी करते हैं ना जीके में, उनको क्या प्रॉब्लम आती है कि परमार सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को फोकस करते हैं और हिंदी मीडियम वालों को नहीं करते। तो अब हिंदी मीडियम के लिए भी उन्होंने बुक लॉन्च कर दी है, तो हिंदी मीडियम आप बुक से पढ़ सकते हैं। बहुत लूसेंट है अगर आपके पास तो फिर लूसेंट ही अच्छे से पढ़ो। बस एक होता है ना कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर तरीके से आप कैसे पढ़ना है उसको, वो आप उनकी जो FRB हैं अगर आप उनको पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स की, आपको उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि मैथ में अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो आप की जो जगन प्रताप सर की जो कॉन्सेप्ट किंग चैनल है उस पर UPSI के लिए वो पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा क्योंकि आपकी ज़्यादा नहीं आता है, इसमें 15 नंबर का आता है क्वांट्स। तो आप मैथ कंप्यूटर की बात, तो कंप्यूटर फ्री में एक तो RBE वाले चैनल पर अवेलेबल हैं बाय राधिका मैम। और उसके अलावा आप परमार सर की जो ऐप है उसमें बैच है अमन सर का, हम उसमें आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है उसमें भी। और रीजनिंग तो हर बच्चा कर लेगा। रीजनिंग के लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और उसमें स्टार्ट ही करना है अभी, तो वो PYQ बुक ले लें। PYQ बेस जो आ रहा है ना, PYQ से ही आ रहा है। न्यू वेंडर भी मैथ एंड रीजनिंग तो PYQ बेस्ड भी पूछ रहा है, तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। आपने जो पहले का वेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, आप उसके अकॉर्डिंग PYQ सॉल्व करिए। एंड अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आपकी तैयारी अधूरी है, तो आप टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाइए। आप टेस्ट जितने दोगे ना आपका उतना ही क्लियर होगा कि हाँ मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरे को यहाँ पे कमी आ रही है। तो आप
टेस्ट भी लगाइए साथ के साथ। ऐसे मत सोचिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो साथ के साथ ही सिलेबस भी कंप्लीट करें। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले से स्टार्ट कर दी होगी, तो अब आपको उनसे कम्पीट करना है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आप टेस्ट भी साथ के साथ ही दोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसकी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, परचेज पेड टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और फ्री में अगर आपको देना है तो जो गगन प्रताप सर का टेस्ट रैंकिंग ऐप है उसमें अवेलेबल है सारे टेस्ट। और जो कंप्यूटर के लिए प्रैक्टिस के हैं, जो टीसीएस के पहले पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, वो भी सर के पास अवेलेबल है। उनके हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रिसोर्स को सही से यूज़ करें। कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो हम उसको अच्छे तरीके से, क्लेवर तरीके से सोचें। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स है हमारे पास फ्री में भी। अगर हम पेड ले लेते हैं, सबकी क्लासेस भी ले लेते हैं, लेकिन अभी हम इतना टाइम नहीं है कि आप लाइव क्लासेस देखो। आप अगर बेच ले रहे हो अगर जीके का भी, परमार सर का, तो रिकॉर्डेड ही पढ़ना, उनको अच्छे से स्पीड इंक्रीज करके, क्योंकि नया बैच भी आ रहा है सर का। बट नया आपको लेने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप पुराना बैच लोगे तो उसमें आपका ये है कि आप उसको ऐसे पढ़ सकते हो कि हाँ मुझे आज इकोनॉमिक्स के ये वाला लेक्चर लेना है, मेरा इसमें पॉलिटी में ये टॉपिक वीक है, उसमें कहीं से भी जाके कोई सी भी क्लास ले सकते हैं। एंड पेड बैच आप जो लोगे अभी नया, तो उसमें आपको वेट करना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट खत्म होगा, फिर वो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होएगा। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको पढ़ना भी है एंड उसको रिवाइज भी करना है, तो आप लाइव क्लास तो बिल्कुल मत करिएगा। और फिर रही बात टेस्ट की, टेस्ट में क्या है, आपको अच्छे से टेस्ट देना है, उसका आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपको पता लगेगा कि मेरा ये टॉपिक वीक है, यहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही है, तो उस टॉपिक को आप फिर से अच्छे से रिवाइज करो एंड अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से हो जाए। आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लेकर दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।